नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जेसीबी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत दिनों से आप सभी के लिए कोई वीडियोस लेके नहीं आ रहा था। उसका रीज़न था कि मेरे पास टाइम का अवेलेबिलिटीज़ थोड़ी कम थी और मैं जैसे ही टाइम मिला मैं आप सभी के लिए एक वीडियोज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगा कि इंजन की कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और ये आप सभी को लिए डेडिकेटेड रहेगा कि इंजन की कूलिंग सिस्टम की, क्योंकि मैं आप सभी के लिए जेसीबी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और आप सभी इस चैनल पे कुछ न कुछ सीखते हैं। तो उसी सीखने के दौरान मैं आप सभी के लिए इंजन के पार्ट्स की कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसी को मैं इस इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद करूँगा आप सभी लोग इन चीज़ों को समझेंगे और आप अभी प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। जब जब आप काम करेंगे वहाँ आप देखेंगे भी। तो चलिए, मैं आप सभी के समक्ष जो इमेज दिख रहा होगा, इसमें आप सभी को इंजन कूलिंग सिस्टम का डायग्राम है ये, और इस डायग्राम के थ्रू आप इंजन में कैसे कूलिंग सिस्टम काम करता है इसको समझ पाएंगे। तो मैं आप सभी के लिए जो है ये कूलिंग सिस्टम की जितने भी कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट कैसे कैसे काम करते हैं इसके मैंने नोटिफाई कर रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, मैं एक एक पॉइंट को आप सभी के समक्ष डिटेल्स डिस्कशन करके और जल्द समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, पहला जो आप सभी को समझ में आएगा, एयर फ्लो। एयर फ्लो क्या होता है? यह एक इंजन की कूलिंग सिस्टम का आरेख है। यह हवा की दिशा को दर्शाता है जो रेडिएटर और हीटर कोर से होकर गुजरती है। एयर फ्लो क्या करता है? हवा की दिशा को दर्शाता है जो हीटर फैन है ना ये, और एयर फ्लो की दिशा को क्या करता है? दर्शाता है। दूसरा, ये आपको समझ में आ गया एयर फ्लो क्या होता है। अब देखिए, दूसरा मैं आप सभी को पॉइंट समझाऊंगा। हीटर फीड होज, ये जो दिख रहा है ना आपको, हीटर फीड होज, यह हवा की दिशा, यह जो है वह नली है जो गर्म कूलेंट को इंजन से हीटर कोर तक ले जाती है। यानी कि ये फीड होज जो है आपको कूलेंट को क्या करता है? गर्म कूलेंट को क्या करता है? इंजन से हीटर कोर तक ले जाती है। इंजन से क्या करता है? हीटर कोर तक ले जाता है, यहाँ तक ले जाता है और पुनः से फिर इंजन में आ जाता है। ये समझ में आपको आ गया हीटर कोर। देन मैं आप सभी को आगे और भी चीज़ें समझाता हूँ। आप सभी बने रहे वीडियो में। दूसरा आपको दिख रहा है हीटर रिटर्न होज। ये जो रिटर्न होज आपको दिख रहा है ना, हीटर रिटर्न होज, इसका काम क्या है कि यह रिटर्न होज है, यह नली हीटर कोर से ठंडा हुआ कूलेंट वापस इंजन कूलिंग सिस्टम में लाती है। ये क्या करता है कि इंजन से जो हीट हुआ कूलेंट जाता है इसमें हीटर कोर में, और इधर से ठंडा होकर पुनः क्या करता है? इंजन में लाता है। हीटर रिटर्न होज का ये काम हो गया। चलिए, देन मैं आप सभी को समझाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको थर्मोस्टेट। आप लोग सुनते होंगे थर्मोस्टेट। तो ये रहा आपको थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मोस्टेट जो है यह हीटर सिस्टम में कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि केबिन का तापमान नियंत्रित किया जा सके। यह क्या करता है कि हीटर जो है इसमें जो है, यहाँ एक सेकेंड, हीटर कोर में जो है कूलेंट की जो तापमान होती है प्रवाह को क्या करता है? जो फ्लो जो करने का जो फ्लो जो होता है उसके दौरान जो ये टेम्परेचर उसमें जनरेट होता है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। थर्मोस्टेट वाल्व जो है ये करता है। तो आप सभी ने थर्मोस्टेट वाल्व को समझ गए। अब चलिए आगे समझा। ये हीटर फैन आपको बताया था ना, हीटर फैन जो है, हीटर फैन यह पंखा हीटर कोर से गर्म हवा को केबिन के अंदर धकेलता है। हीटर कोर से गर्म हवा को क्या करता है? केबिन की ओर
ये दिख रहा है, इधर से ले जाता है और इसके अंदर इधर से बाहर होता है। आपको कहीं समझने में दिक्कत आए तो आप हमें बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको हीटर कोर के बारे में बताया था कि यह जो है रेडिएटर की तरह ही छोटा क्या है, एक रेडिएटर की तरह ही होता है हीटर कोर, जो उपकरण जो इंजन के गर्म कूलेंट को के उपयोग करके केबिन को गर्म करता है। केबिन को क्या करता है? गर्म करता है। आप सभी ने समझ गए होंगे हीटर कोर के बारे में। अब हम समझते हैं कूलेंट फ्रॉम इंजन। जो कूलेंट जो है इंजन से आता है, ये रहा, दिख रहा आपको, ये रहा कूलेंट फ्रॉम इंजन। ये जाता है तो इसका क्या काम होता है? इसका जो काम होता है, यह वह मार्ग है जहाँ से गर्म कूलेंट इंजन से बाहर निकलता है। ये क्या करता है? कूलेंट फ्रॉम इंजन इस पाइप से होकर क्या होता है, ये कूलेंट जो गर्म कूलेंट होता है, ठंडा कूलेंट आता है और वो गर्म कूलेंट इंजन पर ठंडा करने के बाद उसकी वापस चला जाता है किसमें? हीटर कोर में। ये समझ में आ गया? आपको दिख रहा होगा थर्मोस्टेट हाउसिंग, ये रहा आपका थर्मोस्टेट हाउसिंग। इन चीज़ों को आप तब समझेंगे ना जब आप इंजन पे काम करेंगे, तो आपको इन पार्टों के नाम भी समझ में आएंगे और इनके कार्य प्रणाली जो मैं अभी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के बाद और भी जगह आपको स्पष्ट होगा कि यह कैसे काम करेगा। थर्मोस्टेट हाउसिंग बारे में, इसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता। एक बार इसको जान लीजिए। स्टीम हाउस, अब स्टीम हाउस यानी कि भाप वाली पाइप है। स्टीम हाउस ये क्या, यह भाप या हवा को सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करती है, खासकर जब कूलेंट गर्म होता है। ये क्या होता है कि जब कूलेंट गर्म होता है ना, इंजन से जब बाहर निकलता है, गर्म होता है, स्टीम हाउस लगे होंगे, और देन छोटी वाली आपको इस प्रकार का कूलेंट टैंक दिखेगा, उसमें आपको लाने का काम करता है। स्टीम हाउस समझ गया आप लोगों ने। रेडिएटर ब्लीड हाउस, इसको समझिए। रेडिएटर ब्लीड हाउस यह भी सिस्टम से हवा निकालने के लिए डिज़ाइन की गई ताकि कूलिंग क्षमता बनी रहे। यह सिस्टम क्या है कि यह कंटिन्यूसली जो है से हवा निकालने का, वाष्प के रूप में जो कूलेंट निकलता है गर्म होने के बाद, उनको क्या करता है, रिवर्स ये छोटे कूलेंट टैंक में ला के रख देता है ताकि इंजन की जो कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी है, वो बरकरार रहे, ताकि कोई भी इसमें प्रॉब्लम जनरेट ना हो। ये कूलेंट एक्सपेंशन टैंक है ताकि जो ज़्यादा कूलेंट हो वो इसमें, यह एक अतिरिक्त कूलेंट जमा होता है जब गर्म होकर फैलता है। यह सिस्टम को हमेशा भरा रखने में मदद करता है ताकि ये जो और सिस्टम में जो भी कूलेंट की ज़रूरत होती है देन इससे जाता रहता है और कूलिंग सिस्टम चालू रहती है। तो ये समझ में आ गया आप सभी को। अब लोअर रेडिएटर हाउस, ये आपको दिख रहा है ना, लोअर रेडिएटर हाउस। लोअर रेडिएटर हाउस, रेडिएटर में दो हाउस लगे थे, अपर रेडिएटर हाउस और लोअर रेडिएटर हाउस। तो लोअर रेडिएटर हाउस के जो यह नली रेडिएटर से ठंडा हुआ कूलेंट वाटर पंप तक ले जाती है। यह क्या करता है, कूलेंट से जो रेडिएटर में जो भी कूलेंट ठंडा होता है उसको कहाँ तक ले जाता है, वाटर पंप तक ले जाता है। अपर रेडिएटर हाउस का क्या काम होता है, यह नली इंजन से गर्म कूलेंट को रेडिएटर के ऊपरी हिस्से में ले जाता है और ये इंजन से जो गर्म कूलेंट है ना उसको लेकर के रेडिएटर में लाता है और उसको ठंडा करके पुनः ये इधर से फिर इंजन में चला जाता है, यानी कि वाटर पंप में चला जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको? ये नहीं समझ में, रेडिएटर
कूलिंग फैन। रेडिएटर के पास भी आप सभी को एक कूलिंग फैन लगा दिखा होगा। यह रेडिएटर पंखा से हवा खींचकर या धकेल कर कूलेंट को ठंडा करने में मदद करता है। ये क्या करता है, यह पंखा क्या करता है, चलता है ताकि हवा का जो है खींच के लाता है। हवा, आपको पता है कि हवा जब आता है तो ठंडक प्रदान करता है, और रेडिएटर के अंदर जो भी कूलेंट होता है उसको ठंडा प्रदान करने में इस कूलिंग फैन का काम होता है। और कौन सा पॉइंट बच रहा है आपको, कूलेंट फ्रॉम इंजन, ये रहा ना, मैं इसको बताता हूँ। ये जो है ना कूलेंट फ्रॉम इंजन आपको दिख रहा है, ये वो रास्ता है जहाँ से गर्म कूलेंट जो है इंजन से बाहर होके इसमें, ये तो मैं बता ही दिया था आपको। देन मैं आप सभी को ये वाटर पंप है ना। वाटर पंप का क्या काम होता है कि वाटर पंप, यह पंप कूलेंट को पूरे कूलिंग सिस्टम में प्रसारित करता है। ये वाटर पंप क्या करता है, देख रहे हैं इधर से, पूरे कूलिंग सिस्टम में हो जाता है। जैसे थर्मोस्टेट हाउस हो गया, इंजन में हो गया, इनका जहाँ जहाँ लोकेशन है वहाँ इधर ये प्रसारित करने का काम करता है। थर्मोस्टेट हाउसिंग, यह वह जगह जहाँ से थर्मोस्टेट लगा होता है। ये थर्मोस्टेट, यह वह जगह जहाँ थर्मोस्टेट लगा होता है। और थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, थर्मोस्टेट ये जो रहा आपको, इसका थर्मोस्टेट का क्या काम, यह एक वाल्व है जो इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को नियंत्रित करता है। ये थर्मोस्टेट क्या करता है, इंजन की जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब इंजन ठंडा होता है तो यह बंद रहता है ताकि इंजन जल्दी गर्म हो सके। जब इंजन ठंडा रहता है तब ये बंद होता है ताकि इंजन गर्म हो सके। और जब इंजन गर्म हो जाता है तो यह खुल जाता है ताकि कूलेंट रेडिएटर से होकर गुजर सके। जब इंजन गर्म हो जाता है तो ये खुल जाता है थर्मोस्टेट वाल्व, ताकि कूलेंट जो है रेडिएटर से होके गुजर सके और इंजन को ठंडा कर सके। ये सभी घटक मिलकर इंजन को सही ऑपरेटिंग, और ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या होता है, इंजन को सही ऑपरेटिंग तापमान बनाए रखने में मदद कर, जिससे उसकी कार्यक्षमता जीवन काल बढ़ सके। तो मैं आप सभी को इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में समझा पाया, और आगे मैं इन छोटे छोटे वीडियोस में भी आप सभी को समझाऊंगा, कंपोनेंट्स को समझेंगे और उनके फंक्शन को समझेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियोस देखा। आगे भी मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।